नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य तेजपाल अपने परम मोक्षकार साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय है कि चींटियां दिखाई देने पर आप ये एक चीज और ये मंत्र बोलकर डाल दें तो आपकी खुल जाएगी किस्मत और सारे काम बनने लगेंगे। इसी पर मैं विशेष रूप से आपको बताने की कोशिश करूंगा। इससे पहले हमारा निवेदन है कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक करना। तो मित्रों, आज हर आदमी के सामने किसी न किसी प्रकार की समस्या है। जैसे कि कोई बीमार रहता है, बीमारी से परेशान है, किसी का व्यापार नहीं चलता है, कोई शारीरिक समस्याओं से जूझ रहा है और कोई धन की समस्या से परेशान है, कोई मानसिक समस्या से परेशान है और कोई धन की समस्या से परेशान, कोई लड़ाई झगड़ा से परेशान है और किसी के घर में सुमत नहीं है। इन सब के लिए मैं आपको एक ऐसा प्रयोग बताऊंगा कि जिसको करने से सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। और इस प्रयोग के लिए आपको सामग्री क्या लेना है, सामग्री के बारे में आपको पहले बता रहा हूं। इसमें प्रयोग के लिए आपको गरी का चूरा लेना है। गरी का चूरा लेना है, जो गरी गोला होता है उसका चूरा लेना है। उस चूरे में थोड़ी चीनी मिला दीजिए। ये तो हो गई है सामग्री। और चींटियों को खिलाना है। ये सामग्री जो है वो चींटियों को खिलाना है, क्योंकि चींटियां ग्रहों की रानी मानी गई हैं और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त है इन्हें। मित्रों, आपने देखा होगा चींटियां जब निकलती हैं तो कतार बना के निकलती हैं, यानी लाइन बना करके निकलती हैं, इधर उधर नहीं भागती, सीधी लाइन में चलेंगे और कभी झगड़ा नहीं करती हैं आपस में, परिश्रमी होती हैं, उनके अंदर सहनशीलता होती है और यहाँ तक कि उनके अंदर सभी प्रकार के गुण ही होते हैं, किसी प्रकार का कोई अवगुण नहीं होता है। तो चींटियों से हमें भी शिक्षा लेना चाहिए, क्योंकि चींटियां आलस नहीं होती। तो मनुष्यों को भी आलसी नहीं होना चाहिए। चींटियां परिश्रमी होती हैं,
मनुष्यों को भी परिश्रम करना चाहिए। चींटियों के अंदर सहनशीलता होती है और धैर्य भी शाली होते हैं, धैर्यशाली भी होते हैं। तो इनसे हमें शिक्षा लेना चाहिए, चींटियों से। और ये कितना भी बड़ा संकट हो, चींटियां जो हैं कभी भी हिम्मत नहीं हारती हैं। इसी तरह से हमारे आपके ऊपर कितना भी संकट हो, कभी अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए, लगे रहिए। तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमें अपनी मंजिल मिल जाएगी। चींटियां यही संदेश देती हैं। तो और ये कभी झगड़ा फसाद नहीं करती, मिलकर रहती हैं। तो हमें आपको भी झगड़ा फसाद नहीं करना है, एक दूसरे से मिलकर रहना। कहा भी गया है, गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, जहाँ सुमतिता संपत्ति नाना, जहाँ कुमतिता विपत्ति निदाना। जहाँ पर सुमत होती है वहाँ पर लक्ष्मी विराजमान होती हैं, और जहाँ कुमत होती है तो वहाँ पर दारिद्र्य का वास होता है और घर तंग हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, लक्ष्मी किनारा कर जाती है, लक्ष्मी रुक नहीं सकती है। तो इसलिए हमें आपको भी आपस में सुमत से ही रहना चाहिए। अच्छा, अब वो जो सामग्री है आप लेकर के थोड़ी कागज पर रख लीजिए और गांव से बाहर निकल जाइए। जहाँ कहीं भी जाओगे बाहर चींटियाँ अवश्य मिल जाएंगे। जहाँ पर चींटियाँ मिल जाएं तो वहीं पर वो सामग्री को रखें और रखने के बाद आपको एक मंत्र बोलना है। ऐसे नहीं जैसे ऐसे रख दिया और आप चले आए, मंत्र बोलना है। वो मंत्र कौन सा है, वो मंत्र मैं आपको बताता हूँ। लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। मंत्र है ओम मम कार्य सिद्ध अर्थे पिपीलिका नमो अस्तुते। दोबारा सुनिए, ओम मम कार्य सिद्धि अर्थे पिपीलिका नमो अस्तुते। ये मंत्र 3 बार बोलना है आपको और सामग्री वहां पर रख दीजिए। लगातार 21 दिन प्रयोग करने पर आपको चमत्कारिक लाभ प्राप्त होंगे, आप आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त होंगे। ये आपके सारे काम बनने लगेंगे और घर में सद्बुद्धि का आगमन हो जाएगा। अपार शक्ति उन ग्रहों की आ जाएगी और धन की अधिकता बढ़ जाएगी। आपकी सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। घर में धन की वर्षा होगी, सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। राहु केतु की भी आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर सकारात्मक दृष्टि होगी।
कहा जाता है कि राहु केतु की अगर कुदृष्टि पड़ जाए तो वो घर बर्बाद हो जाता है। तो राहु केतु की दृष्टि आपके ऊपर सकारात्मक पड़ेगी। इससे आपके घर का माहौल सुखमय हो जाएगा। घर के सभी सदस्य एक दूसरे का मान सम्मान करने लगेंगे, सेवा भाव बढ़ जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। यह प्रयोग आप करके देखिए, आपको 100% लाभ होगा। आशा है कि दी गई जानकारी आपके जीवन में उपयोगी साबित होगी और सफलता मिलने के बाद में आप ये प्रयोग करें। और ये बात का दावा करता हूँ कि 3 दिन के अंदर जब आपने प्रयोग करेंगे, 3 दिन प्रयोग करके देखिए कि आपको लाभ मिलेगा, अत्यधिक लाभ मिलेगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। अब हम चलते हैं, आप अपना ध्यान रखें। जय माँ आदिशक्ति। ओम नमः शिवाय।